पिछले 1.5 साल से कोरोना की एक के बाद एक आ रही लहरों से पूरा देश मुकाबला कर रहा है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सुविधाओं का अभाव और सही समय पर न मिलने वाले उपचारों के कारण शहरों के मुकाबले देहातों में कोरोना से अधिकांश लोग प्रभावित हुए। अगर आने वाली तीसरी लहर का हमें डटकर सामना करना हो तो हमें हर गांव को इस काबिल तैयार करना होगा जिससे हर गांव कोरोना के विरुद्ध खुद की रक्षा करने में सक्षम हो। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जैन संगठन ने कोविड फ्री विलेज इस संकल्पना को तैयार किया है। अपने गांव की जिम्मेदारी खुद लेकर गांव के ही लोगों द्वारा निर्मित और संचालित 5 टास्क फोर्स के माध्यम से कोरोना का हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए खुद के गांव को स्वयं पूर्ण बनाना, यही कोविड फ्री विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य है। आने वाली तीसरी लहर का हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने वाला भारत का यह सबसे बड़ा उपक्रम है। बीजेएस द्वारा निर्मित इस प्रभावशाली उपक्रम की रचना को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बीजेएस के सहयोग से राज्य के 30,000 गांवों में कोविड फ्री विलेज उपक्रम को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस उपक्रम को जन सहयोग मिले और हर गांव इस जंग में शामिल हो, इसलिए कर्नाटक के बीजेएस पदाधिकारियों ने बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु शहर, चिकबल्लापुरा और कोलार जिलों के 9 तालुकाओं में गांव-गांव संपर्क करके कोविड फ्री विलेज उपक्रम की जानकारी देकर उसमें सहभाग लेने के लिए हर गांव में कार्यकर्ताओं को तैयार किया। इन सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने और मार्गदर्शन करने के लिए बीजेएस संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा ने कर्नाटक का दौरा किया। केजीएफ जिले में इस उपक्रम की बैठक 26 सितंबर को संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के लिए बीजेएस संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा, जैन यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर श्री चेंद्रराज रॉयचंद, बीजेएस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद सदस्य श्री ओम प्रकाश लूनावत, बेंगलुरु क्षेत्र अध्यक्ष श्री सुरेश चंद कानुगा, स्थानकवासी संघ अध्यक्ष श्री धर्मचंद धारेवाल, तेरापंथ संघ सचिव श्री संतोष बंटिया, बीजेएस राज्य समन्वयक श्री महेंद्र मुनोत आदि गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। अपने इंडिया में रूरल एरिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। विलेजर्स को अगर आप एम्पावर करने की कोशिश करते हैं और वो अगर अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हर चीज स्ट्रीमलाइन में आएगी। 3 लाख स्टूडेंट्स कर्नाटका में एनएसएस का काम करते हैं। ये स्टूडेंट्स हर तालुका में अवेलेबल है। इसका मतलब हर गांव का स्टूडेंट एनएसएस का स्टूडेंट हो सकता है या 5-10 किलोमीटर का हो सकता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं ये स्टूडेंट्स को अगर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे तो एक बड़ा आने वाला जो हमारा यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन को ये 6 महीने कोरोना में काम करेगा, लोगों को एम्पावर करेगा, गांव के लोगों को अगर वीडियो बताएगा, फिल्म बताएगा, मोबाइल एप्लीकेशन में क्या काम किया उसका रिपोर्ट करेगा, थोड़ा सा इधर उधर का काम करेगा, तो उसको गांव के साथ वो एक आराम से जल हो सकता है। उसको समस्या क्या है वो समझ सकती है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है वो समझ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के साथ में अटैच हो सकता है, लोगों के साथ अटैच हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो लोग 6 महीने के इस काम को कंप्लीट करेंगे वो अपने आप एक डिग्री पाएंगे एमबीए की, वो प्रैक्टिकल एमबीए हो जाएगा उनका। मुझे इस बात की खुशी है कि शालिनी रजनीश मैडम ने सभी यूनिवर्सिटीज़ के कोऑर्डिनेटर्स के साथ मेरा जूम कॉल रखा। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने सभी कोऑर्डिनेटर्स और सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स को सर्कुलर निकाला। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने हर कॉलेज को विलेज कोविड फ्री विलेज अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया। इस तरह से कर्नाटका गवर्नमेंट के सभी प्रशासकीय यंत्रणा इतने प्रोएक्टिव पद्धति से अगर इस चीज को सपोर्ट करती होंगी तो कर्नाटका गवर्नमेंट विल बी फर्स्ट, कर्नाटका राज्य विल बी फर्स्ट राज्य इन द कंट्री जो 3rd वेव को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
COVID-free villages, 6 crore people affected, the whole country gets to know, technology enabled, volunteers, NSS, students, teachers, government official, panchayat, district officers, villagers, families, if they all come together, if one man can wire all these people, imagine what you all can do. Even 1% of that, what if you can take the oath that I am going to do it. I wanted Jain University to connect with Muthaji. My entire army of 1 lakh students, my entire army of all 10,000 teachers are a part of BGS, are part of Jain Sanghata. सरकार की तरफ से जो कोई भी योजनाएं आती थी वो सरकार की ओर से आती थी और लोगों के दरवाजे को बाहर से खटखटाती थी, मगर शांतिलाल जी ने एक ऐसी योजना लेकर आए, वो योजना ऐसी है तो अंदर से दरवाजा खुलता है, मतलब गांव के लोग अपनी ओर से समस्या को समझते हैं और समस्या का निवारण वो खुद करना चाहते हैं. जैन ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ, NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವರ ಏನು ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ NSS ಏನು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ನಾನು NSS ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Each one of us have to do our jobs very well has been made very clear to us through this program of BGS today. Sri Bhagwan Mahavir Jain College will do its best to meet the vision of both BGS as well as capacity building network which BGS has built with Jain Group of Institutions. कर्नाटक में कोविड फ्री विलेज उपक्रम में सहयोग देने के लिए बीजेएस और जैन विश्वविद्यालय के बीच MOU हस्ताक्षर हुआ. इस उपक्रम में शामिल होने के लिए बीजेएस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्शाई. कोरोना से अपने जिले को बचाने का निर्धार करते हुए सभी पदाधिकारी स्वयंसेवकों ने कोविड फ्री विलेज परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने की शपथ ग्रहण की. इस कार्य के लिए मैं लोगों को प्रेरणा एवं हिम्मत दूंगा, उनका हौसला बढ़ाकर उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करूंगा. कार्यक्रम को मिले अभूतपूर्व प्रतिसाद, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर कर्नाटक का हर जिला, हर गांव अब कोविड मुक्त बनकर रहेगा, इस बारे में कोई आशंका नहीं.